हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके ऊपर ये हमारी क्लास नंबर 3 यहां पर हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखे थे और जैसा मैंने बताया लॉजिक आपको पता है, उन्हीं लॉजिक्स को हमें जो है क्वेश्चंस के अंदर ट्राई करना होता है। पहले से पहले टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर देखे हैं। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए। थोड़ा सा टेक्निकल डिले आज हुआ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 20 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे, उसके आगे हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए, फर्स्ट का जो टाइप है एग्जाम्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप हमारे पास में हो जाता है, उसी टाइप को हम लोग यहां पर देखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में बट को DWV लिखा जाता है, लो को NQY लिखा जाता है। तो अभी जो रीसेंट पैटर्न्स हैं, आपको 2 कोड दिए जाते हैं और एंड में आप लोगों से एक का कोड यहां पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां दे रखा है बट BUT हमारे पास में है और इसको लिखा गया है DWV, यहां पर लिखा गया है 2 21 20 4 23 22। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है। लो का रिलेशन दे रखा है NQI के साथ में। तो यहां देखते ही पता लग गया सर, पहले से पहले में हमने जैसे ही अक्षर से अक्षर में संबंध देखा, हमें सोचना ही नहीं पड़ा, हम तुरंत पकड़ लिए यहां पे कि एक फिक्स संख्या का जुड़ना इसमें लॉजिक के रूप में लगा है। ठीक है, एकदम कॉमन टाइप। तो यहां लगा दो, प्लस का 2 आप करोगे तो 3 और 2 5 ई, 21 और 2 23 डब्ल्यू, पी और 2 हमारे पास में आर यहां पर होगा। EWR कौन से विकल्प में है कि सर ये हमें बी ऑप्शन के अंदर यहां पर दे रखा है। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। और देखो कि सर इसी तरीके से हमारे पास में यहां पर भी लॉजिक था, क्रॉस चेक करने के लिए इसने ये भी छोड़ रखा है हमारे पास में। आगे बढ़े, अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में लीफ को OGDH लिखा जाता है, लीफ को OGDF यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ट्री को WTHG यहां पे लिखा जा रहा है। लेटर से लेटर की कोडिंग है ये सर हमारे पास में। कैसी है? लेटर से लेटर की, ऊपर से नीचे के फॉर्मेट में इसको लिख दो जैसे ही सवाल आपको दिखता है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अच्छा, साथ के साथ सभी को इसी तरीके से लिख के प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सफिशिएंट टाइम मिल रहा है हर सवाल के साथ में। जितना आपने पढ़ा है समझा है वो पर्याप्त है इन क्वेश्चंस के, अब फटाफट उत्तर आप निकाल सकते हो। ठीक है, सवाल दिखते ही पहली चीज है इस तरीके से अप डाउन फॉर्मेट में आपको लिख देना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, एक्टिव मोड में बैठेंगे। जब आप एक्टिव मोड में बैठते हो तो आपकी लर्निंग्स जो है वो बेस्ट निकल के आती। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में 12 से 15 हुआ है सर। पहले से पहले अक्षर में प्लस का 3, इधर देखो प्लस का 2, इधर देखो प्लस का 3, इधर देखो प्लस का 2। तो हमने तुरंत कहा सर यहां एकांतर लॉजिक है। कैसा लॉजिक हमारे पास में? एकांतर तर्क हमारे पास में यहां पर आया है। तो देखो एकांतर लॉजिक अगर हम लोग यहां देखते हैं तो सर यहां प्लस का 3 अगर हम लोग करेंगे, 19 और 3 22 भी हो जाएगा, 20 और 2 हमारे पास 22 भी हो जाएगा, प्लस का 2 है। इधर वापस से प्लस का 3 है, 5 और 3 8, इधर वापस से प्लस का 2 है, ओ हो जाएगा, BBHO। कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में हमें दे रखा है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्या लगा है? बस एकांतर तर्क हमारे पास में है, लॉजिक हमारे पास में ये है। पैटर्न तो हम पहले से पहले का यहां पे देख ही रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। भाई फर्स्ट से फर्स्ट का पैटर्न आप लोगों का अगर 100 सवाल पूछे जाते हैं तो आपके लगभग 65-70 सवाल तो पहले से पहले टाइप के होते हैं। आ गया, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कूट भाषा में फोन को NFMLCQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रियली को कैसे लिखा जाएगा? देखें, फोन्स हमारे पास लिखा हुआ है और इसे लिखा है NF
ml CQ यहां पे लिखा गया है। तो आप देखो कि सर 16, 8, 15, 14, 5, 19, इधर है 14, 6, 13, 12, 3, 17। क्या हुआ है सर? माइनस का दो, इधर देखो माइनस का दो, इधर देखो माइनस का दो, यहां देखो माइनस का दो है, यहां देखो माइनस का दो है, यहां देखो माइनस का दो है। सभी जगह सर एक फिक्स संख्या के घटने का लॉजिक हमारे पास में है, एक बहुत ही कॉमन सा लॉजिक हमारे पास में इसके अंदर लगा है। ठीक है, तो देखो रियली जो हमारे पास में है इसका कूट क्या होगा? रियली का कूट हमारे पास क्या होगा? अगर हम माइनस का दो यहां पर देखते हैं, 18 से दो घटाएंगे 16 आ जाएगा, 3 से दो घटाएंगे हमारे पास में सी आ जाएगा, दो घटाएंगे वाई आ जाएगा, दो घटाएंगे तो हमारे पास में जे आ जाएगा, दो घटाएंगे जे आ जाएगा, वाई में से दो घटाया डब्लू हमारे पास में आया। पीसी वाई डबल जे डब्लू कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में हमको दे रखा है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे अगला देखें, किसी एक खास कूट भाषा में WOD MF को JRD KD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EID MC कैसे लिखा जाता है? ठीक है, देखिए 23, 15, 4, 13, 6, 26, 18, 4, 11, 4। तो यहां आप देखेंगे कि सर 23 से 26 हुआ है, प्लस का 3 है, 15 से 18 प्लस का 3 है, 4 से 4 हो रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं जुड़ा हमारे पास में, 13 से 11 माइनस का 2 है, 6 से 4 माइनस का 2। क्या लगा है कि सर आधे भाग में हमारे पास में अलग लॉजिक है और आधे भाग में दूसरा अलग लॉजिक हमारे पास में फॉलो हुआ है। ठीक है, तो आधे आधे भाग में अलग अलग लॉजिक हमारे पास में यहां पर लगा है। ठीक है, यहां देखा जाए तो पहले दो हमारे पास में जो अक्षर हैं इनमें प्लस का 3, बीच वाले अक्षर में अलग, और इधर माइनस का 2, ये लॉजिक हमारे पास में लगा है। कॉमन टाइप है, बहुत बार ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो EID MC को अगर हम लोग चेक करें और एजिटिस यही लॉजिक लगाए, हम एजिटिस यही लॉजिक लगा के देखेंगे, तो देखिए यहां हमने देखा कि सर प्लस का 3 अगर हम लोग करते हैं तो 5, 9, 4, 13, 3 हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 5 और 3 8 H हो जाएगा, 9 और 3 हमारे पास में 12 यानी कि L हो जाएगा, 4 और 3 7 यानी कि G हो जाएगा। एक सेकंड, दो बार ही हमारे पास में प्लस का 3 था, हमने लगा दिया। इधर एजिटिस होना चाहिए, डी ही रहना चाहिए, इधर देखो माइनस का 2, इधर भी -2 लगना चाहिए, तो इधर आएगा 11 यानी कि के, इधर आएगा ए। क्या ये हमारे पास विकल्प है? HLDKA बिल्कुल है सर, डी विकल्प में हमारे पास में है। तो यहां हमने देखा कि सर हमारे पास में पहले से पहले का लॉजिक था, ना कोई सीरीज है ना कोई एकांतर है, आधे भाग में अलग लॉजिक है, आधे भाग में अलग लॉजिक है। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाता है, जिस तरह के सैकड़ों प्रश्न आप लोगों के अलग अलग परीक्षाओं में अभी रिसेंटली पूछे, रिसेंट एग्जाम जैसे कि 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25 के पैटर्न्स में पूछे जा रहे हैं, इनमें पूछे गए हैं। ठीक है, और देखो थोड़ा सा साउंड ये कर रहा है, तो इसको इसकी सेवा कर दी जाए थोड़ी सी। चलिए, धन्यवाद बोर्ड जी, आप बने रहते हैं तो सभी का साथ लगा रहता है। चल नेक्स्ट है हमारे पास में एक निश्चित कूट भाषा में रीडर को UHGDHU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में सीनियर के लिए क्या कूट होगा? ठीक है, एक कोड आप लोगों को दे रखा है, लेटर से लेटर का रिलेशन है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसको ऊपर नीचे के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, साथ के साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे पास में है रीडर, और इसे लिखा गया है UHGD
HU 18 5 1 4 5 18 21 8 7 4 8 21। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हुआ है प्लस का 3, ये कितना हुआ है प्लस का 3, यहां देखो प्लस का 6 है, यहां देखो प्लस का 0 है, यहां देखो प्लस का 3 है, यहां देखो प्लस का 3 है। तो आपने देखा कि सर शुरू के दो और लास्ट के दो में प्लस का 3 है, बीच के अक्षरों में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है प्लस के 3 से हटके लॉजिक। और अगर डिटेल में आप एक चीज देखो इसके अंदर, ठीक है, इस एंगल से देखने की कोशिश करो। ए से डी सर इधर आया है प्लस का 3 आप कह सकते हो, डी से जी आया है प्लस का 3, यानी कि आगे और पीछे हमारे पास जो दो दो के ग्रुप हैं उनमें तो पहले से पहले का ही लॉजिक है, लेकिन बीच में एक क्रॉस के रूप में संबंध इसने लगा दिया, यानी कि जो पहले से पहले का पैटर्न है उसके अलावा कुछ मिक्स इसने कर दिया इसके अंदर। तो आप देखो कि सर सीनियर हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें ऐसा ही अगर हम लॉजिक लगाते हैं, यही लॉजिक लगाते हैं, प्लस का 3 करेंगे 19 और 3 22, प्लस का 3 करेंगे 5 और 3 8, यहां देखो क्रॉस के रूप में लगा दो 9 और 3 12, 14 और 3 17, ये प्लस का 3 करेंगे तो ये हमारे पास में आर आ जाएगा, प्लस का 3 करेंगे तो 18 और 3 हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि सर VHLQRU ये हमारे पास में बनना चाहिए, ऐसा लॉजिक हमने देखा। अब हमने कहा सर ये तो एक भी विकल्प में नहीं है, एक भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें ये लॉजिक लगा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर पहले से पहले का लॉजिक तो हमने देख लिया भैया कैसा है। कई बार आपको ऐसा दिख रहा होता है कि हाँ लॉजिक तो हमें मिल गया, बलराम सर ने बताया था पहले से पहले का पैटर्न चाहिए, मिल चुका है हमें, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा होता। तो इसका अर्थ हो गया कि इस पैटर्न से हटके अब आपको दूसरे पैटर्न के अनुसार सोचना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने ट्राई कर लिया और करना भी होगा, अगर ऐसा दिखेगा तो हमें ट्राई भी करना पड़ेगा। अब ये नहीं है इसीलिए हम जाते हैं कि भैया पहले से पहला हम नहीं देखेंगे, कोई और पैटर्न देखेंगे। तो अगला पैटर्न कौन सा है कि सर पहले से आखिरी का है। कौन सा है? पहले से आखिरी का है। तो 18 से 21 हमारे पास प्लस का 3 है, 5 से 8 प्लस का 3 है, 1 से 4 प्लस का 3 है, 4 से 7 प्लस का 3 है, 5 से 8 प्लस का 3 है, 18 से 21 प्लस का 3 हमारे पास में यहां पर है। तो इस तरीके से +3 हमारे पास में यहां पर हुआ है। तो अब आप देखो प्लस का 3 हमारे पास में यहां पर हो रहा है, ये लॉजिक एकदम सटीक है। तो यहां पहले से और आखिरी का पैटर्न है, ठीक है, ये होता है ना, अगली जो पिक्चर आने वाली है उसका ट्रेलर आ जाता है, वैसे ही पहले से आखिरी का पैटर्न हम लोग देखेंगे। ये पैटर्न आ गया, कुछ नहीं है, बस पहले से आखिरी का पैटर्न है, लॉजिक वही है, प्लस का 3 फिक्स एडिशन कर दिया, लॉजिक तो समान सही है। अब ये लॉजिक अगर हम लोग लगाते हैं तो इसके अनुसार देखिए क्या आंसर आएगा कि सर प्लस का 3 करेंगे 19 और 3 22 वी हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, URLQHV। तो URLQHV हमारे पास कौन से में है? ए विकल्प में दे रखा है। इसमें पहले से आखिरी का पैटर्न लगा है, लॉजिक हमारा बड़ा प्यारा है, प्लस का 3 का लॉजिक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। लॉजिक यहां, पैटर्न यहां आ गया है। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में फेलो को FDNLY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में गोल्डन के लिए क्या कोड होगा? गोल्डन के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? चलिए, सबसे पहला काम क्या है कि इनको अप डाउन फॉर्मेट में लिखना है, ऊपर नीचे लिखोगे, इनका क्रम लिख लो। याद हो गया, इस लेवल पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो लिखना छोड़ के और सीधा मेंटली लेवल पे उन चीजों को देखते हुए चलो। यहां है फेलो, जिसे लिखा है FDNLNY। तो अब आप देखो कि सर 6 है, 5 है, 12 है, 12 है, 15 है, 23, इधर 25 है, 14 है, 12 है, 14 है, 4 है और 6 है।
ये हमारे पास में है। अब इनके बीच में अगर लॉजिक देखा जाए तो पहले से पहले में देखो सर, ये समान है एकदम एज इट इज। यहां देखा जाए माइनस का एक है सर, यहां देखा जाए प्लस का दो है। इधर आप इसको प्लस का जीरो बोल सकते हो, कोई अंतर नहीं है। वापस से देखो कि सर यहां वापस से प्लस का जीरो है, इधर देखा जाए माइनस का एक है, यहां देखा जाए प्लस का दो है। यानी कि सर एक सीरीज हमारे पास में है और ये सीरीज दो भागों में दे रखी है, ऐसा लॉजिक हमारे पास चला है। एकांतर श्रेणी है ये, प्लस माइनस का रिपीटेशन हमारे पास में है दो जगह। इस प्रकार से ये तर्क हमारे पास में यहां पर लगा हुआ है। चलिए अगर हम एजिटिस यही तर्क देखते हैं तो हम कहेंगे कि सर प्लस का जीरो करोगे तो जी से एच आ जाएगा, माइनस का एक करोगे एन आएगा, प्लस का दो करो एन आएगा। एजिटिस वही लॉजिक लगा दिया। फिर से डी को तो एजिटिस हमने लिखा, माइनस का एक करेंगे इसमें डी आ जाएगा, और यहां प्लस का दो अगर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा पी। कौन से विकल्प में है कि यहां सर हमारे पास में, अच्छा ये पहला लेटर तो एजिटिस है, इसमें तो कुछ ही नहीं जुड़ेगा। जी एन एन डी डी पी कौन से विकल्प में? ए में। भैया पहले अक्षर में कुछ मत जोड़ो, फिर माइनस का एक है फिर प्लस का दो है। पहले अक्षर में कुछ मत जोड़ो, माइनस का एक है प्लस का दो है, दो भाग में, यही सीरीज का लॉजिक हमारे पास लगा है। और एजिटिस इसी तर्क को के आधार पे हमारे पास ए विकल्प आया है। इस बार इसने श्रेणी एक तो एकांतर लगाई है कि चिन्ह हमारे पास एकांतर है, दूसरा दो बार हमारे पास में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? दो बार ऐसा हमारे पास में यहां पर हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो, किसी एक खास कोड भाषा में एप्पल्स को AWQMET यहां पर लिखा जाता है, तो आपको बताना है ऑरेंज का कोड क्या होगा। ठीक है, एप्पल का कोड दे रखा है, एप्पल तो एक सार्थक शब्द है हमारे पास में, लेकिन जब ये कह देता है कि एक खास कूट भाषा में, खास कूट भाषा में, इसका मतलब ये आपको डिकोड करवाना चाहता है। ये आपसे चाहता है कि आप यहां जो तर्क लगा है उसको समझ के पता करें कैसा तर्क है, कौन सा तर्क है। चलिए देखें कि सर यहां लिखा है एप्पल्स WQMET, एक 16 16 12 5 19, एक 17 17 13 5 20, यहां प्लस का एक है, यहां प्लस का एक है, यहां प्लस का एक है, ये एजिटिस है, यहां प्लस का एक है। ध्यान से देखो, केवल और केवल दो जगह प्लस का जीरो है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। कब कब? जब जब स्वर आया है। एप्पल शब्द के अंदर दो हमारे पास स्वर हैं और चार हमारे पास में व्यंजन हैं। ठीक है, दो स्वर हैं, चार व्यंजन हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथ के साथ आंसर करते हुए चलो। जैसा मैं देख सकता हूं सभी लोग आंसर नहीं कर रहे, सबको आंसर करते हुए चलना है। ठीक। आगे देखो, ऑरेंज जो हमारे पास में है, ऑरेंज की अगर हम लोग बात करें, एज इट इज यही लॉजिक, तो ओ, ए और ई, ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या हैं? स्वर हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज ही हमारे पास में आने चाहिए। बाकियों में प्लस का एक करेंगे तो आर से एस हुआ, एन से ओ हुआ प्लस का एक, और जी से एच हुआ। ये हमारे पास में लॉजिक होगा। ओ एस ए, ओ एच ई कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। क्या लॉजिक लगा कि सर यहां स्वर में अलग है, स्वर व्यंजन के ऊपर आधारित लॉजिक है, कोई परिवर्तन नहीं। और व्यंजन जो हमारे पास में है, इसमें हमारे पास में क्या हुआ है? प्लस का एक हमारे पास में लगा है। ये लॉजिक हमारे पास हुआ है। आ गया हो? अगला देखें, किसी एक खास कूट भाषा में मॉडर्न को KOBALJ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पीपल को कैसे लिखा जाएगा? देख, 13 15 4 5 18 14, 11 15 2 1 12 10। अब देखें, -2 हुआ है सर,
ये प्लस का 0 है, या -2 है, या -4 है, या -6 है, ये -4 है। अगर पहले से पहले में हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह का लॉजिक हमारे पास में यहां पे लग रहा है। ठीक है, QLJ, तो पीपल का कोड हमारे पास क्या होगा? ठीक है, पीपल का कोड हमारे पास में यहां पर क्या होगा? आप देखो, ये जो लॉजिक है सर, ना तो ये सीरीज में फिट हो रहा, मतलब ऐसा भी नहीं है इसमें आप सीरीज बता सको, ऐसा भी नहीं है कि सर इस लॉजिक के अंदर देख करके हम ये कह सके कि इसमें फिक्स संख्या घट रही है। ये थोड़ा सा हटके लॉजिक है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ रैंडम ऐसा लॉजिक भी फॉलो हो जाए, ठीक है, चेक कर सकते हो। बट ऐसा कुछ दिखे तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अब इसमें पहले से पहले पैटर्न के चांसेस खत्म से हो गए, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो आप चलोगे फिर कि पहले से आखिरी का पैटर्न चेक कर लेता हूं। पहले से आखिरी का पैटर्न इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो फिर हम बोलेंगे अब देखना है हमें पहले से आखिरी में। तो आपने देखा कि सर यहां हुआ है -3, -3, -3, -3, -3, -3। पहले से आखिरी में एक सटीक लेवल पे हमको लॉजिक लगता हुआ दिखा। वो सटीक लॉजिक क्या है कि हमारे पास में सर फर्स्ट से लास्ट का पैटर्न है और लॉजिक लगा है -3 का। क्या लग रहा है? -3 का लॉजिक हमारे पास में है। पीपल की बात करूं, अब -3 हम लोग करते हैं, P इधर है तो ये हमारे पास में आएगा M, E से देखा जाए तो B आएगा, O से देखा जाए तो ये हमारे पास में L आएगा, P से देखा जाए तो M आएगा, L से देखा जाए तो I आएगा, E से देखा जाए तो B आएगा। BI ML BM हमारे पास कौन से विकल्प में है? C विकल्प में हमको दे रखा है। C हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, अगला देखें। किसी एक खास कूट भाषा में टाइपिंग को VAPING लिखा जाता है, ठीक है, टाइपिंग को वापिंग लिखा जाता है, उस भाषा में वाइपिंग को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, PING तो सब में समान सा हमको दिख रहा है। चलिए लॉजिक देखना है, ये भी एक नया वेरिएंट आपको यहां पर दिखेगा सवालों का। ठीक है, हर सवाल आपको ये क्लियर करेगा कि एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अगर चाहता है तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने यहां पर रखे जाते हैं। तो अब देखो कि सर T 20 है, Y 25 है, P 16 है, I 9 है, N 14 है, G 7 है। यहां देखो 22, 1, 16, 9, 14, 7, ये प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 0 है, प्लस का 0 है, प्लस का 0 है, प्लस का 0 है। ये भैया एज इट इज समान है, केवल लॉजिक दो में ही लगा है। PING पूरा समान है, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं है। केवल परिवर्तन था इधर प्लस के 2 का। तो आप देखो पहले 2 अक्षर में इसने लॉजिक लगाया, तो पहले 2 अक्षर में लॉजिक लगाओ, W में प्लस का 2 करेंगे Y, I में प्लस का 2 करेंगे K, और आगे पूरा सेम है, YK पिंग। कौन से विकल्प में? C में। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि पूरे अक्षरों में आपका लॉजिक फॉलो होने के बजाय कुछ हिस्से में लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा कई बार बीच में वो कर देता है, बीच में कुछ अक्षरों को के अंदर कुछ नहीं जोड़ा उसने, कई बार एक साथ एक गुच्छे में कुछ नहीं जोड़ा। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शंस पे इस तरीके से पहले में लॉजिक लग जाते हैं। आ गया, अगला देखो। किसी एक खास कूट भाषा में इमेज को RN1 TV लिखा जाता है। इमेज जो है इसको RN1TV ये लिखा जाता है। तो अब देखो कि सर 9, 13, 1, 7, 5, यहां पे 18, 14, 20, 22। ठीक है, तो अब देखो यहां सर हमारे पास में हमने देखा, क्रम तो हमने लिख लिया, लेकिन जो चीज मैं हमेशा आपको याद करने के लिए बोलता हूं कि आप विपरीत के क्रम याद करो कि सर I और R विपरीत हैं, M और N विपरीत हैं, G और T विपरीत हैं, E और V विपरीत हैं, लेकिन यहां पे सीधा सीधा क्रम से मैचिंग दे रखी। तो विपरीत अक्षरों के साथ में यहां रिलेशन है,
क्या रिलेशन है, विपरीत अक्षरों के साथ में यहां पे रिलेशन आपका देखने को मिला है। ठीक है, अब नाइफ की अगर मैं बात करता हूं तो नाइफ हमारे पास में आप देखो, के का विपरीत पी है, एन का विपरीत एम है, एफ का विपरीत यू है, ई का विपरीत वी है, और आई हमारे पास 9 हो जाता है। तो पी एम नाइन यूवी, पी एम नाइन यूवी कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में हमको दे रखा है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया। नेक्स्ट देखें कि एक निश्चित कूट भाषा में एडिटर को सी बी जी क्यू एल ओ लिखा जाता है। ठीक है, देखो सभी के आंसर्स दिखने चाहिए, सभी का अटेम्प्ट होना चाहिए और सभी के मुझे कमेंट्स दिखने चाहिए। कोशिश करोगे क्लास के साथ साथ आप लोग जो हैं वो यहां पे आंसर करें। 5, 4, 9, 20, 15, 18, मतलब पेन रुके नहीं। और ऐसा कब होगा, जब इनका क्रम अच्छे से याद कर रखा है। ठीक है, सी बी जी क्यू एल ओ हमारे पास में। तो अब आप देखो कि सर ये हमारे पास में 3, 2, 7, 17, 12, 15, ये -2 हुआ सर, -2 इधर है, -2 इधर है, -2 इस, -3 इधर है, -3 इधर है, -3 इधर है। कि सर एक गुच्छे में हमारे पास ये है, दूसरे गुच्छे में हमारे पास में डिफरेंट है। दो अलग अलग हमारे पास में हिस्से हैं यहाँ पे, एक हिस्से में -2 हो रहा है, एक में -3 हुआ है। अब देखो, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा डी, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा एम, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में जे, -3 करेंगे तो आएगा ए, -3 करेंगे आएगा बी, -3 करेंगे ओ। तो डी एम जे ए बी ओ कौन से विकल्प में है, कि सर सी विकल्प में दे रखा है। एजिट स्तर का आप ध्यान से देखो, आधे भाग में -2, आधे भाग में -3, इस तरीके से लॉजिक हमारे पास में ये फॉलो हुआ है। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में रैबिट को UCEDLV यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो RABBIT हमारे पास में है, और इसको UCEDLV यहां पे लिखा जाता है। 18, 1, 2, 2, 9, 20 हमारे पास में है, और 21, 3, 5, 4, 12, 22 हमारे पास में। ये गया +3, +2, +3, एक आंतर लॉजिक, +2, +3, +, कि सर लिखते ही पता लग गया यहां पे कैसा तर्क है, कि एकांतर तर्क है। अल्टरनेट तर्क हमारे पास यहाँ पे है, अल्टरनेट लॉजिक है। एक बार 3 का एडिशन, फिर 2 का एडिशन, फिर 3 का एडिशन, फिर 2 का एडिशन, फिर 3 का एडिशन, फिर 2 का एडिशन, इस तरीके से चला है। अब टर्टल को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, टर्टल में +3 करेंगे W, +2 अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास में यहाँ पर 21 से W हो जाएगा, +3 करते हैं U, +2 करते हैं V, +3 करते हैं O, +2 करते हैं G हमारे पास में। कौन से विकल्प में है, WWUVOG, सी ऑप्शन में हमारे पास में है। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में एस कोड को GRBNQV के रूप में कोडित किया जाता है। एप्रॉन को COQNP के रूप में लिखा जाता है। लेटर से लेटर के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, ये 5, 19, 3, 15, 18, 20, 7, 18, 2, 14, 17, 22, यहाँ देखो +2 है, यहाँ देखो -1 है, यहाँ देखो -1 है, यहाँ देखो -1 है, यहाँ देखो -1 है, यहाँ देखो +2 है।
तो थोड़ा सा वेरिएंट इन सवालों के अंदर, और ऐसे वेरिएशन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं कि पहले और आखिरी अक्षर पे कोई और लॉजिक है और बीच के सारे अक्षरों पे एक अलग लॉजिक है। जैसे इसने पहले और आखिरी के ऊपर प्लस का 2 यहां पे किया है, लेकिन बीच के जितने भी हमारे पास में लेटर्स हैं उन सब के ऊपर माइनस का 1 इसने यहां पर कर रखा है। ठीक है, तो देखो क्रैंकी के लिए क्या कोड होगा कि सर पहले के लिए अगर देखा जाए हमारे पास प्लस का 2 करेंगे ई है, लास्ट के लिए देखा जाए ए है, और बीच के सब में -1 करेंगे हम लोग तो आएगा क्यू जेड एम, और ये हमारे पास में जे। तो क्यू जेड एम जे ए कौन से विकल्प में है कि सर ये हमारे पास में सी विकल्प में हमको दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में वाई ओ जे को बीआरएम के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, डीएसपी को जीबीएस के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, दी गई कूट भाषा में जेडएमसी के लिए क्या कूट होगा। देखें वाई ओ जे को पच्चीस 15 10 2 18 13, तो ये 25 से 2 हमारे पास में आया, कितना हो रहा है प्लस का 3 है, 15 से 18 प्लस का 3 है, 10 से 13 प्लस का 3 है। ये हमारे पास में यहां पर लगा लेटर से लेटर में। तो अब आप देखो जेडएमसी का रिलेशन किससे होगा, प्लस का 3 करते हैं सी आता है, प्लस का 3 करते हैं पी आता है, प्लस का 3 करते हैं एफ हमारे पास आता है, सीपीएफ कौन से विकल्प में, ए में। बेसिक सा तर्क है, कुछ ज्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी थी, केवल पहले से पहले में प्लस के 3 का लॉजिक लग गया। आगे आ जाओ, अगला देखें। क्राफ्ट को डीएसबीजीयू के रूप में लिखा जाता है, फ्राइडे को जीएसजेई के रूप में कोडित किया जाता है, तो मैंगो का कोड क्या होगा। तो एक पैटर्न को हमें जरूर लिखना होता है ऊपर नीचे के फॉर्मेट में, ताकि जल्दबाजी में किसी भी तरह की सिली मिस्टेक नहीं हो और एक कंफर्मेशन हो जाए कि भैया लॉजिक हमारे पास में क्या फॉलो हुआ। ठीक, तो चलिए 3 18 1 ये आप जरूर लिखोगे। इसको लिखने से क्या होगा कि ये पता चलेगा कि आपके माइंड में किस लेवल पे ध्यान, जैसे मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूं और मैं इस क्रम को भी लिख रहा हूं, यानी कि एकदम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्शियस सारे माइंड के अंदर इनके क्रम भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आप जितने प्रश्नों को सॉल्व करें इस तरीके से लिखें। अभी लिखोगे तो एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, वहां बिना लिखे तुरंत बता पाओगे कि हाँ कितने का लॉजिक है, कितने स्थान आगे जाना है, बीच में कितने अक्षर हैं, ये चीज तुरंत दे पाओगे। ध्यान से देखो, पहले से पहले में सर प्लस का 1 है, यहां देखा जाए 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 प्लस का 1 है, यानी सभी जगह प्लस का 1 हमारे पास में चला। ठीक है, बेसिक सा तर्क है, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, इधर भी चेक करो यही लगा है। तो मैंगो में देखा एम से एन होगा, ए से बी होगा, एन से ओ होगा, जी से एच होगा, ओ से हमारे पास पी होगा। तो एन बी ओ एच पी कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में हमको दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में एंट्रस्ट को FOURBTU के रूप में लिखा जाता है, कुजिन को DVTHJPO के रूप में लिखा जाता है। अब एंट्रस्ट यहां पे है और इसको FOURVTU लिखा जाता है। 5 14 20 18 21 19 20 6 15 21 18 22 20 21, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ एज इट इज है प्लस का 0, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1, यानी लॉजिक वही जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन बीच के अक्षर में कुछ परिवर्तन नहीं है, उसका क्रम समान है। ठीक, तो अब क्लेवर को हम लोग देखें तो यहां सर प्लस का 1 करेंगे डी, प्लस का 1 करेंगे एल के बाद में एम, प्लस का 1 करेंगे ई के बाद में एफ,
वी से देखा जाए तो ये प्लस का एक करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर वी है हमारे पास में 22 होता है, प्लस का एक करेंगे 23, यानी कि डब्ल्यू। ई हमारे पास 5 है, प्लस का एक करेंगे तो एफ आ जाएगा। आर हमारे पास में 18 है, प्लस का एक करेंगे तो 19 एस आ जाएगा। ए एच इट एस है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर डी एम एफ ए डब्ल्यू एफ एस कौन से विकल्प में है कि सर डी एम एफ ए डब्ल्यू एफ एस सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। सी करेक्ट आंसर है। बीच के अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। आप गलत कर सको इसलिए कई बार ही ऐसा दे देता है बीच वाले में भी +1 करके। अभी खैरियत से वो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ए की जगह बी लिख देता तो एग्जाम में क्या होता है ना, स्टूडेंट ऐसे देखता है +1 +1 +1, पीछे भी +1 दिख रहा है, जल्दबाजी में वो ये समझता है सबके अंदर प्लस का 1 करना है। ठीक है, और सबके अंदर प्लस का 1 करेंगे तो फिर हो जाती है गड़बड़। ठीक है, आ गया अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में मेंटर को EMOUPS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ऑक्टागोन को COUBHPO के रूप में लिखा जाता है। पेंसिल का कोड क्या होगा? तो सबसे पहला काम कि जो कोड आपको दे रखा है उसको ऊपर नीचे के फॉर्मेट में हमको लिखना है। जैसे देखिए, ये हमारे पास में है मेंटर, EMOUPS। अब आप देखो कि सर यहां हम देखें तो ये 13 5 14 20 15 18 19 16 21 15 13 5। देखो इसमें आप देखोगे कि सर अक्षर से अक्षर में प्लस का एक है, इधर देखो प्लस का एक है, यहां देखो प्लस का एक है, यहां देखो प्लस का एक है। लेकिन हमारे पास में यहां पे प्लस का 1 इधर लगने के बजाय केवल इनको क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। यानी इस बार थोड़ा सा वेरिएशन इसने कर दिया, सेक्शन वाइज पैटर्न की तरफ ये चला गया। सेक्शन वाइज पैटर्न है, 4 के अंदर पहले से पहले का संबंध और एक जगह क्रॉस के रूप में पुनर्व्यवस्थित कर दिया। आगे चेक करो, इधर सर ओसी था, इसको सीओ कर दिया, इसमें वही है और बाकी सबके अंदर प्लस का एक इसने किया है। सभी के अंदर प्लस का एक आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये जल्दी तभी दिखेगा जब आपको क्रम बहुत अच्छे से याद है। ऐसे प्रश्नों को आपने अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लिया है, क्लास के क्वेश्चंस को 2 2 3 3 बार निकाल दिया है, उसके बाद में यूट्यूब पे जितने क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं उनसे आपने प्रैक्टिस करी है। ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जो यूनिक है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे, अगर आप 40 टॉपिक पढ़ते हो तो आप में से हर स्टूडेंट को कुछ टॉपिक आपको कठिन लगते हैं बहुत, कुछ टॉपिक आपको नॉर्मल लगते हैं, कुछ टॉपिक में ऐसा लगता है मेहनत करूंगा तो सीख जाएगा, कुछ ऐसे लगते हैं यार एकदम आसान है, इसको तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करूंगा तो भी मुझे आता है। ठीक है, तो इस ऐसा ही हर सब्जेक्ट के साथ में होता है और रीजनिंग में स्पेशली सबसे ज्यादा ऐसा होता है आपके साथ में। ठीक है, और इसी वजह से आपको कुछ टॉपिक आसान दिख जाते हैं, आप ये सोचते हो पूरी रीजनिंग आसान है और इसमें हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस केवल मैथ में करेंगे। ठीक है, हम इंग्लिश में करेंगे लेकिन रीजनिंग में नहीं करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है एक स्टूडेंट की जो वो करता है। हम जल्दबाजी में ये एक स्मार्ट निर्णय लेना भूल गए कि यहां जितना समय बचेगा उतना गणित में नहीं बच सकता, मैथ्स में नहीं बचेगा। यहां जितना समय बचता है इतना किसी जीके में नहीं बचेगा, यहां जितना समय बचता है उतना अंग्रेजी में नहीं बचेगा या और किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं बचेगा। ठीक है, क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उनमें स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं फिक्स है। मैथ में आप मान लो 25 क्वेश्चंस को अच्छी स्पीड हो गई 25 मिनट में कर रहे हो, अब और ज्यादा कड़ा प्रयास करोगे 6 6 घंटे दोगे तो 25 से 24 23 22 खींच दोगे, 21 20 आ जाएगा। लेकिन रीजनिंग में जहां अगर आपको 25 क्वेश्चन में 25 मिनट लग रहा है, मेहनत कर दी तो 25 से सीधा 10 तक ला सकते हो उसको। तो ज्यादा बड़ा जो डिफरेंस निकला समय का, वो कहां से निकला? रीजनिंग से निकला। ठीक है, अब देखो पेंसिल की बात की जाए कि सर यहां हमारे पास में इन दोनों को तो हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, ई और पी, प्लस का एक हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा एल से होगा एम, आई से होगा जे, सी से होगा डी, एन से होगा ओ। तो ओडीजेएम, ओडीजेएम कौन से विकल्प में है कि सर ईपी ओडीजेएम हमारे पास में बी ऑप्शन के अंदर है, बी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक, खोजने में टाइम क्यों लगता है? आपने जितने भी यूट्यूब पे जैसे प्रैक्टिस सेशंस है
वो सारे के सारे सीक्वेंस में है। सबसे ऊपर आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मिलता है, तो कोई भी शिफ्ट चालू करोगे स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपको मिलेगा। ठीक है, और जितने भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा रखे उन सब में कोडिंग डिकोडिंग पहले ही है। ठीक, आ गया हो। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में एंटर को FOTGT के रूप में और डी की को EJCJA के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में चाइल्ड के लिए क्या कूट होगा? देखें, यहां हमारे पास में एंटर जो है इसको किया गया है FOTGT। तो 5 14 20 5 18 6 15 20 7 20। ध्यान से देखो क्या रिलेशन हमारे पास में है कि सर हम पहले से पहले में देखते हैं तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ एजिटेस है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है। यानी कि एक हिस्से में प्लस का 2, एक हिस्से में प्लस का 1, सेक्शन वाइज लॉजिक हमारे पास में यहां पर है। अब इसी सेक्शन वाइज लॉजिक को अगर हम लोग चेक करते हैं सवाल में, तो देखिए चाइल्ड में आप देखो प्लस का 1 करो सर, सी से आ गया डी, एच से आ गया हमारे पास में आई, ये वाला अक्षर समान है, फिर प्लस का 2 करो, एन से एन आएगा, इधर प्लस का 2 करो, एफ आएगा, डी डबल आई एन एफ कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमको दे रखा है। बी हमारे पास में सही उत्तर यहां पर होगा। बी हमारे पास में सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया हो। एक निश्चित कोड भाषा में क्वालिफायर को PTZ के HYF के रूप में कोडित किया जाता है और पैंथर को OZMSGRE के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तो देखो ZKHYF, देखिए सबसे पहला काम यही है, सबसे पहले इनको अप डाउन फॉर्मेट में हम लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं सोचना, इस तरीके से लिख देना है आपको। अब यहां देखो Q17 है, U21 है, A1 है, L12 है, I9 है, F6 है, Y25 है, P16 है, T20 है, Z26 है, K11 है, H8 है, Y25 है, F6 है। अब आप ध्यान से देखिए कि सर यहां हमारे पास में 17 से 16 -1, 21 से 20 -1, A से Z -1, 12 से 11 -1, 9 से 8 -1, 6 से 25। यहां हमारे पास में आप देखो कि सर यहां तो माइनस के 1 का लॉजिक तो नहीं है, लेकिन Y इधर आ गया सर, F इधर आ गया, यानी कि लास्ट के 2 अक्षरों के अंदर इसने क्रम को आगे पीछे कर दिया और शुरू के सब के अंदर हमारे पास में इस तरीके से -1 है। तो इसे कहते हैं हम लोग कि इसमें सेक्शन वाइज लॉजिक है। ठीक है, एक सेक्शन में माइनस का 1 लग रहा है, एक में क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये जो है इनमें माइनस का 1 लगाओ तो आ जाएगा ENQBD और इधर SP, इसका उल्टा कर दिया। तो ENQBDSP हमारे पास कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। लास्ट के 2 में चेंज है और शुरू वाले सब में -1 है। ऐसे हमने और भी प्रश्न देखे थे, शुरू के 2 में बदलाव था। ऐसे हमने और भी प्रश्न देखे थे, बीच वाले 2 के अंदर चेंज हो रहा है और बाकी सब में -1 है। तो जब वेरिएशंस की बात आती है, अलग अलग उसके अंदर बदलाव की बात आती है, तो ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन ये कर देता है आपके पैटर्न के साथ। आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम को CMBNF लिखा जाता है। तो लेटर से लेटर का कूट हमारे पास में ये है। ठीक है, अब देखो और इसमें CMBNF, तो आप देखो कि सर यहां प्लस का 1 है, L से M प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, M से N प्लस का 1 है, E से F प्लस का 1 है। तो यहां हमारे पास पहले से पहले में फर्स्ट से फर्स्ट में प्लस के 1 का लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है? +1 का लॉजिक हमारे पास में यहां पर है। तो अब आप देखो +1 करेंगे E आएगा, प्लस का 1 करेंगे F आएगा, प्लस का 1 करेंगे हम लोग T आएगा, प्लस का 1 करेंगे F आएगा, प्लस का 1 करेंगे S आएगा, प्लस का 1 करेंगे U आएगा। तो EFTFSU हमारे पास कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है,
ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। सभी के अंदर क्या हो रहा है, सभी के अंदर प्लस का 1 हमारे पास में यहां पर लगा है। क्या लग रहा है, प्लस का 1 हमारे पास सभी के अंदर हो रहा है। आगे आओ, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोट को ई जे एम वाई आर के रूप में कोडित किया जाता है, आई एन सी यू आर को जी एल ए एस पी के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में पांडा के लिए क्या कूट होगा। देखें, सबसे पहले लेटर से लेटर में इस तरीके से आपको लिख लेना है, ई जे एम वाई आर। तो आप देखो कि सर ये 7, 12, 15, 1, 20 हमारे पास में, 5, 10, 13, 25, 18 हमारे पास में, -2 इधर, -2 इधर, -2 इधर, -2 इधर, -2 इधर। तो पहले से पहले में -2 हमारे पास में लगा है। तो देखो पांडा में देखो -2 करेंगे तो एन आएगा, -2 करेंगे वाई आएगा, -2 करेंगे एल आएगा, -2 करेंगे बी आएगा, -2 करेंगे वाई आएगा। एन वाई एल बी वाई हमारे पास में होगा कौन से विकल्प में, ए ऑप्शन में। सभी के अंदर -2 का लॉजिक लगा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे आओ, अगला देखें। तो एनवी को एफ एम डब्ल्यू एक्स के रूप में कोडित किया जाता है, एलास को बी के बी आर के रूप में कोड किया जाता है। ठीक है, तो देखो कि सर सबसे पहले हमने इस तरीके से लिखा और ये हमारे पास में आया एफ एम डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये 5, 14, 22 और यहां हमारे पास 25, इधर हो जाएगा 24, 23, 13, 6। पहले से पहले में देखा जाए प्लस का 1 है, पहले से पहले में देखा जाए माइनस का 1 है, पहले से पहले में देखा जाए प्लस का 1 है, पहले से पहले में देखा जाए माइनस का 1 है। कि सर एकांतर लॉजिक हमारे पास में चला। करना क्या है आपको, लेटर से लेटर में यही तो देखना है कितने का अंतर है, दैट इज इट, बस इतना। अब देखो बॉडी के अंदर यही लॉजिक आप लगाते हो तो सर प्लस का 1 करेंगे सी, माइनस का 1 करेंगे एन, प्लस का 1 करेंगे ई, माइनस का 1 करेंगे ये हमारे पास में एक्स आएगा। ठीक है, तो सी एन ई एक्स कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में हमको दे रखा है, सी हमारे पास में सही उत्तर यहां पर बनेगा। आ गया, नेक्स्ट देखो। एक कोड भाषा में ब्राउन को सी टी आर यू एम यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ब्राउन को हमने लिखा कि सर बी आर ओ डब्ल्यू एन हमारे पास यहां पे है और इसको सी टी आर यू एम यहां पे लिख दिया। 13, 21, 18, 20, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ध्यान से देखो, 1 2 3 3 2 1, और यहां हमारे पास में पहले प्लस में है फिर माइनस में है। ठीक है, ऐसा लॉजिक लगा है। नंबरों पे ध्यान दोगे तो 1 2 3 3 2 1 ये हमारे पास में किस तरीके से आ रहे हैं, एक सीरीज के रूप में। अच्छा, आगे क्रॉस चेक कर सकते हो, सर प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 था, माइनस का हमारे पास में यहां पर 1 और 2, -2 -1। एज इट इज यही तर्क हमारे पास में यहां पर फॉलो हुआ है। एक बार तो आपको लिखना है, दूसरी बार आप स्क्रीन पे ही आपको चेक करना आना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन पे चेक तभी होगा जब आपको क्रम याद है और आपको पता है किस तरीके से लॉजिक देखना है और आपने प्रैक्टिस कर रखी है, वरना इसे भी लिखने बैठ जाओगे। ठीक है, लिखना केवल इतना है, इससे क्या एक एश्योरिटी हो जाती है, आपने लॉजिक को अच्छे से देख लिया, एक एक लेटर के अंदर किसी तरह की जल्दबाजी और सिली मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो नॉइज की बात करें कि सर प्लस का 1 करते हैं तो एन से ओ आएगा, प्लस का 2 करते हैं तो ओ से क्यू आएगा, प्लस का 3 करते हैं तो ये हमारे पास एल आएगा, माइनस का 2 करते हैं तो हमारे पास में क्यू आएगा, माइनस का 1 करते हैं तो हमारे पास में डी आएगा। तो ओ क्यू एल क्यू डी हमारे पास में यहां पर होगा। तो अब देखो
ओ क्यू एल क्यू डी हमारे पास कौन से विकल्प में है? कि सर ये हमारे पास में डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में लेसन को आई डी डबल पी एन के लिखा जाता है। लेटर से लेटर का कूट हमारे पास में यहां पर दे रखा है। ठीक, क्या है? लेसन से और आईडी ये लिखा जाता है। 15 14 9 4 16 16 14 11। तो अब देखो माइनस का 3 इधर, अब देखो माइनस 1 इधर, माइनस का 3 इधर, माइनस का 3 इधर, माइनस का 1 इधर, माइनस का 3 इधर। तो लॉजिक लगा है हमारे पास में -3 -1, 2 बार -3 -1 फिर -3, ये लॉजिक हमारे पास में लगा है। ठीक है, आगे देखो क्लास में देखा जाए कि सर -3 हुआ, -3 हुआ, -1 हुआ, -3, -3। अब -1 हुआ कब है? कि जब स्वर आता है तो -1 है, यानी कि स्वर वॉवल आने पर हमारे पास में क्या हो रहा है? -1। और व्यंजन आने पर हमारे पास में क्या हो रहा है? -3। तो स्वर और व्यंजन, वोवल और कॉन्सोनेंट आने पर हमारे पास इस तरीके से लॉजिक चला है। क्लियर है? तो अब देखो चैप्टर की बात की जाए, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं देख सकते हो, बस आपको देखने के लिए मैं यहाँ पे समझा सकूं स्वर व्यंजन को, इसलिए लिखा है ए इधर, ई इधर। तो इनमें तो -1 होगा सर, ये सीधा जेड हो जाएगा, ये सीधा डी हो जाएगा। बाकी सब जगह -3 है, जेड -3 है, ई -3 है, एम -3 है, क्यू -3 है, ओ। यानी कि जेड ई जेड एम क्यू डी ओ, जेड ई जेड एम क्यू डी ओ हमारे पास कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में हमको दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, तो निश्चित कूट भाषा में एक्सपीसीएफ को डब्ल्यू ओ बीई लिखा जाता है, एल आर वी ए को के क्यू यूजेड लिखा जाता है। तो बी एम डब्ल्यू जी को कैसे लिखा जाएगा? लेटर से लेटर का कूट हमें देखना है। -1 -1 -1 -1। अगेन बहुत बेसिक सा तर्क, ज्यादा कुछ परेशान करने वाला तर्क इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? -1 का लॉजिक हमारे पास में यहां पे चला है। तो अब देखो -1 करते हैं तो सर ये ए आ जाएगा, इधर हमारे पास एल आ जाएगा, इधर हमारे पास में देखा जाए तो वी आ जाएगा, इधर देखा जाए तो हमारे पास में एफ आ जाएगा। ए एल बी एफ हमारे पास कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में हमें दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके लिए सेशंस को देखते हुए चलें अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं कहता हूं, देखो कुछ अलग एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो आपको करवा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बिल्कुल। इनको पढ़ डालो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए अच्छे से आने चाहिए, जितने क्वेश्चंस करा दिए कई बार प्रैक्टिस होने चाहिए, यूट्यूब पे जो सेशंस है उनसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके बाद में जो टेस्ट दे रखे हैं वो टेस्ट आपको लगाने होते हैं। ठीक है, ये रूटीन बनना चाहिए आपका। तो एएलबीएफ हमारे पास हुआ सी विकल्प। आ गया। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कोड भाषा में न्यूली को एम एफ जेड के रूप में कोडित किया जाता है, पेंट को ओ बी एल एम यू के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में ट्वाइस को कैसे कोड किया जाएगा? देखिए, न्यूली हमारे पास लिखा हुआ है एम एफ
जेड के जेड 14, 5, 23, 12, 25, यहाँ पे 13, 6, 26, 11, 26। तो यहां आप देखो -1 हुआ है, यहां आप देखो +1 है, यहां आप देखो +3 है, यहां आप देखो -1 है, यहां आप देखो +1 है। तो बीच वाले अक्षर में +3 है, बाकी जगह एकांतर लॉजिक हमारे पास में है। ठीक है, बीच वाले में +3 है, बाकियों में हमारे पास एकांतर है। ठीक है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप उसके जो क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है, उस सेक्शन पे जाओ। जैसे स्टूडेंट को जनरली जो दिक्कत आती है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का सेक्शन, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन या लेटर बेस्ड रीजनिंग का सेक्शन, ये आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है, ये आपके लाइव क्लासेस के अंदर भी कवर होने वाली चीजें हैं। तो इन सेक्शन पे जाकर के जितनी क्लासेस हैं उनको एक एक करके फॉलो करो। उसमें करवाए हुए एक एक क्वेश्चन को जो क्लास में करवाया जा रहा है समझने के बाद में खुद से करने का प्रयास करो। ऐसा होने के बाद में क्लास के क्वेश्चंस को 2-3 बार सॉल्व करने के बाद में जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे, अब उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो सीख भी गया। जैसे साइकिल चलाना सीख गया, अब उसमें महारत कब हासिल होगी? जब साइकिल बहुत चला लोगे। बाइक चलाना मान लो आपको किसी ने सिखा दिया, अब जब तक आप खुद से हजारों किलोमीटर नहीं चला लोगे उसको, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरे को कहीं भेज दो मैं चला जाऊंगा। कार चलाना किसी ने सिखा दिया, जब तक खुद से नहीं चला लोगे सिटी के कोने कोने में, आसपास के इलाकों में, ट्रैफिक के बीच में, हर सिचुएशन में, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कहीं भी चलना है चलो। ठीक है, वही चीज आपकी पढ़ाई के साथ में होती है। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आपको सिखाया जा रहा है कोई चीज कैसी है, किस तरीके से अप्लाई करनी होती है, क्या सोचना होता है, क्या एलिमिनेशन होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगा, सारी चीजें ब्रॉड लेवल पे सीखे। अब सीखने के बाद में यही चीज आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है, ताकि जो सीखा है वो दिमाग में बना रहे। फिर जो सीखा है उससे प्रैक्टिस जरूरी है। तो यूट्यूब पे मल्टीपल एग्जाम्स मैंने करवा रखे हैं, उनसे दबा के प्रैक्टिस करो। देखो, वहां से प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर के बाहर कोई पैटर्न बचता नहीं है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के मल्टीपल एग्जाम की बात करते हो, आजकल 50-50 शिफ्ट में, 60-60 शिफ्ट में, 40 शिफ्टों में एग्जाम होता है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता एग्जामिनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर पेपर में उसको कुछ अलग पूछना है, वहां सारी वैरायटी आ जाती। तो उनसे प्रैक्टिस करोगे तो एक तो एग्जाम के लेवल पता चल रहा है, और एक किस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं, ठीक है, ये आपको पता लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किसी टॉपिक में आप परेशान होते हो उसका क्या लेवल पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने हिस्से आपके कवर्ड हैं, कितने आपको और कवर करना है, कौन कौन से सेक्शन कवर हो गए, कौन से और कवर करने हैं, ये आपको पता लग जाते हैं। और वेट मत करो ऐसे कि मेरा तो कोर्स खत्म होगा तब मैं प्रैक्टिस करूंगा। साथ के साथ 1 घंटा प्रैक्टिस को, और 1 घंटा आपका यहां पर क्लास को जाना चाहिए। 2 घंटे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इन 2 से ज्यादा ऑप्शनल है, बाकी सब्जेक्ट से टाइम बचता है, आप दो, वरना दीज 2 आवर्स आर सफिशिएंट। 50 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करो यूट्यूब से। ठीक है, साथ के साथ यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो क्लासेस देखते हुए चलो। ठीक है, इनका रिवीजन का टाइम निकाल लो 2 से ढाई घंटा, ये इस टाइम से ज्यादा रीजनिंग रिक्वायर्ड नहीं करती। अच्छा, ये 2 से ढाई घंटे का पैटर्न एक सब्जेक्ट पे नहीं है, सभी पे लागू होता है। ये आपका मैथ्स पे लागू होगा, इंग्लिश पे लागू होगा, जीके आपका तरीका है पढ़ने का, कैसे पढ़ना चाहते हो आप। ठीक है, इनके बीच में गैप और ब्रेक के रूप में जीके को डाल सकते हो, एक साथ जीके को पढ़ सकते हो, वो आपके पास में है। लेकिन ये रूटीन चलना चाहिए। ठीक है, आप खुद से देख के देख लो, क्या कार चलाना सीखने से आप तुरंत कार चलाने लग जाओगे? क्या कहीं पे भी भेज दूं मैं? नहीं चला पाओगे ना। साइकिल चलाना सीखा था बचपन में, लेकिन उसमें महारत कब हासिल हुई? जिसको बहुत चलाया, प्रैक्टिस करी। बिना प्रैक्टिस वास्तव में आज का कंपटीशन बहुत भारी है। इतने क्वेश्चंस क्यों कराता हूं यूट्यूब पे मैं, इतने एग्जाम्स क्यों कवर कर रखे हैं? आपका वो डर दूर हो, आप वहां मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंस गेन करो। ठीक है, यहां वो कॉन्सेप्ट है, यहां वो चीजें हैं कि तुम सोच कैसे सकते हो, तुम जल्दी कैसे ला सकते हो, कॉन्सेप्ट कैसे तेज होगा, एलिमिनेशन कैसे लगाओगे, टाइम में सबसे तेज कैसे बनोगे, वो लर्निंग है। ठीक है? अब देखो यहां हमारे पास -1 +1 +3, यही एजिटिस अगर हम लोग लगाते हैं, माइनस का 1 करेंगे s, प्लस का 1 करेंगे हम लोग तो यहां आ जाएगा x, यहां प्लस का 3 करते हैं तो हो जाएगा l, माइनस का 1 करते हैं तो आएगा b, और प्लस का 1 करते हैं तो आ जाएगा f। एजिटिस यही लगा दिया हमने। अच्छा, लगाते ही हमको विकल्प भी दिख गया है। एजिटिस सेम पैटर्न आपका फॉलो हुआ है। ठीक है,
एज इट इज सेम हमारे पास फॉलो हुआ है। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक निश्चित कूट भाषा में बॉर्डर को ई एस यू एच यू डबल एच वी लिखा जाता है। सवाल के दिखते ही क्या करना है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखोगे, ऊपर नीचे के पैटर्न में आपको लिखना है। ठीक है, देखो 2, 15, 18, 4, 5, 18, 5, 19, 21, 8, 8, 22। हेलो हेलो। ठीक है, यहां हमारे पास में एकांतर चला है, प्लस का 3 है, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस 4, प्लस का 3, प्लस का 4 की सर एकांतर लॉजिक है, अल्टरनेट लॉजिक है। अल्टरनेट लॉजिक है। यहां हमारे पास में अल्टरनेट हमने लगाया, प्लस का 3 करोगे 12 और 3 15, प्लस का 4 करो ई है, प्लस का 3 करो डब्ल्यू है, प्लस का 4 करो आई है, प्लस का 3 करो बी है, प्लस का 4 करो एक्स है। इस लेवल पे बिना लिखे इतना जल्दी कब होगा, जब इसकी प्रैक्टिस बहुत बार हो चुकी है। ये टॉपिक वास्तव में बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है और आपसे बहुत प्रैक्टिस मांगता है। ठीक, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया है। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में ऑडिट को बी डब्ल्यू जी एच आर के रूप में लिखा जाता है। लेटर से लेटर का कूट हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो देखो ए यू डी आई टी हमारे पास में है ऑडिट, और इसको बी डब्ल्यू प्लस का 1 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। ये लॉजिक हमारे पास में चला है 1 2 3, और फिर हमारे पास -1 -2। ठीक है, यानी कि यहां तो एक पॉजिटिव श्रृंखला थी, यहां एक नकारात्मक श्रृंखला चालू हो गई। आगे देखो, इधर देखा जाए सर, ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है। ठीक है, इंडेक्स में हमारे पास क्या कोड होगा, 5 ही अक्षर हैं, यही लॉजिक लगाओ। प्लस का 1 करेंगे सर आई से जे हो गया, प्लस का 2 करेंगे एन से हमारे पास में पी हो गया, प्लस का 3 करेंगे जी हो गया, माइनस का 1 करेंगे तो ये हमारे पास में सर डी हो गया, माइनस का 2 करेंगे तो ये हमारे पास में यहां पर सर आ जाएगा वी। कौन से विकल्प में है कि जेपीजी डीवी हमारे पास ए विकल्प में है। एक करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया है। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में डेंटिस्ट को सी डी एम एस एच आर एस लिखा जाता है, टूथ को एस डबल एन एस जी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो हीलिंग कैसे लिखा जाएगा। डेंटिस्ट शब्द हमारे पास में है, सी डी एम एस एच आर एस। देखिए, यहां हमारे पास में -1 हुआ,
-1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ। तो क्या चल रहा है कि सर यहां हमारे पास लेटर से लेटर में -1 का लॉजिक हमारे पास में लगा है। ठीक है, हीलिंग की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो यहां हमारे पास -1 अगर हम लोग करते हैं तो जी आएगा, -1 करते हैं डी आएगा, -1 करते हैं जेड आएगा, -1 करते हैं के आएगा, -1 करते हैं एच आएगा, -1 करते हैं एम आएगा, -1 करते हैं हम लोग तो ये हमारे पास में एफ आएगा। ठीक है, जी डी जेड के एच एम एफ हमारे पास में यहां पर है कौन से विकल्प में, ए में। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे वो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मोबाइल का रिलेशन यहां पे दे रखा है PRELOH के साथ में। ठीक है, तो मोबाइल यहां लिखा हुआ है और इसका रिलेशन दे रखा है PRELOH। ठीक है, तो देखो 13, 15, 2, 9, 12, 5, यहां पर 16, 18, 5, 12, 15, 8, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3 और प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास में लेटर से लेटर में प्लस के 3 का फिक्स लॉजिक लग गया हमारे पास में। एज इट इज सेम लॉजिक को यहां रिपीट करेंगे तो पी से आएगा सर प्लस का 3 करने पर एस, ए से आएगा डी, आई से आएगा एल, एन से आएगा हमारे पास प्लस का 3 करने पर यहाँ पे 14 और 3 17, टी से आएगा 20 और 3 23, आई से आएगा एल, एन से आएगा क्यू, जी से आएगा 7 और 3 10 यानी कि जे। तो इस तरीके से आपको यहां अब लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस का 3 बार बार, आपको क्रम इतने अच्छे से याद है तुरंत आप बता सकते हो 3 जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक है, क्रम में 3 जोड़ना है। अब देखो यहां हमारे पास में एस डी एल क्यू डब्ल्यू एल क्यू जे कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में हमें दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आ गया। देखो यहां हम लोगों ने पहले से पहले टाइप के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट का टाइप यहां पे देखा, इसके क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल के बाद में प्रैक्टिस हमने इसकी देखी है। ठीक है, यही रूटीन होगा हर जगह जब भी हम कोई भी नई चीज कवर करते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का एक भाग है केवल पहले से पहले की कोडिंग, लेकिन हर एग्जाम के अंदर 60 से 65% सवाल आपके पहले से पहले के ही होते हैं। भले वो हमारे पास अलग अलग लॉजिक देखे हमने। ठीक है, कैसे कैसे लॉजिक हमारे पास में हो सकते हैं कि सर पहले से पहले में हमारे पास में है तो फिक्स जुड़ना, फिक्स घटना, एकांतर लॉजिक, सीरीज का लॉजिक, सीरीज कई तरह की हो सकती है, स्वर व्यंजन का लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है, अपोजिट मिक्स का लॉजिक है। तो डिफरेंट वेराइटीज हो सकती हैं जिसके प्रश्न आप लोगों ने देखे और जो कॉन्सेप्ट है हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब पहले से पहला पैटर्न हम लोग यहां पर देख चुके हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पहले से आखिरी पैटर्न को देखेंगे, क्रॉस पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम लोग जैसे सेक्शन वाइज के भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे कि शब्द के अलग अलग भागों में अलग अलग तर्क है। ठीक है, कुछ सवाल पहले से लास्ट के भी आपके पास में आ गए, उनके अलग से भी हम लोग प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, जो करवा रहा हूं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, 1 घंटा फिक्स होना चाहिए कि यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। आप लोगों को भी डेली 1 घंटा वहां पे देना ही देना है। ठीक है, आप एग्जाम देख सकते हो कि हाँ मैं एसएससी एस्पिरेंट हूं तो मैं केवल एसएससी के एग्जाम की प्रैक्टिस करूंगा, हाँ मैं रेलवे एस्पिरेंट हूं तो रेलवे के एग्जाम की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए प्रैक्टिस के मामले में। और मैं आपसे साफ कह रहा हूं, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है रेगुलर, उसी की ही स्पीड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात स्पीड की है, कॉन्सेप्ट आप यहां सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन वो स्पीड कब आती है, साइकिल चलाना तो सीख जाओगे, स्पीड कब आएगी, जब खुद से बार बार चलाओगे। ओके, और यूट्यूब से करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं तो ये कह दूंगा टेस्ट से कर लो, टेस्ट भी मैंने आपको बहुत सारे दे रखे हैं, टेस्ट से आप कर सकते हो, ऐप पे अवेलेबल हैं टेस्ट बहुत सारे। ठीक, टेस्ट दे के देख लो, चेक करो जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन यूट्यूब पे आप अटकोगे तो आप, मैं वहां पे हूं, मैं आपको बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कर सकते थे, आपने क्या सोचा और उसके अलावा आप क्या क्या सोच सकते हो। तो वो आपके माइंड को बहुत अच्छे लेवल पे विकसित करेगा, क्योंकि आप वहां मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, आप प्ले करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको तेज लग रहा है वहां पे वीडियो, आप पॉज करके और फिर खुद से सॉल्व करो, फिर दोबारा सुनो वहां पे। ये आपका रूटीन होना चाहिए।
ठीक है, और बिल्कुल एंजॉय करोगे इन सेशंस में, मजेदार सेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।